में सीखेंगे चैप्टर 35 जो कि हमसे कहता है द ब्रोकन रिकॉर्ड। अब देखो यार ये चैप्टर जो तुम सीखोगे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन थोड़ा समझने में लेती है क्योंकि तुम्हें लगेगा यार तुम्हें पहले से आता है, बट यकीन मानो तुम इसे सीखने के बाद जब तुम इसे अप्लाई करोगे तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। अब देखो यार कभी-कभी क्या होता है कि अक्सर जब लोग हमसे मिलते हैं या कोई पर्सन हमसे इंडिविजुअली हमसे मिलता है तो कुछ ऐसा टॉपिक या ऐसा मुद्दा है तो वो हमसे बात छेड़ देता है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं या फिर हम किसी को उस बारे में बताना नहीं चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में तुम कैसे डील करोगे, ये चैप्टर हमें वही चीज सिखाता है। ओके, अब आओ इसे समझते हैं। तो क्या होता है, मान लो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा तुम्हारा कहीं जॉब लग गया हो या फिर तुमने कोई महंगी चीज खरीदी हो या फिर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर हो सकता है कि तुमने कोई स्टार्टअप शुरू किया हो या फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप लाइक लव एंड ब्रेकअप ऐसे कोई टॉपिक हो या फिर तुम्हारा फैमिली का प्रॉब्लम हो। ऐसे टॉपिक पे हम अक्सर लोगों से या किसी इंडिविजुअल से बात नहीं करना चाहते, लेकिन अक्सर हमारे समाज में लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो हमसे इसी प्रकार के टॉपिक्स पे बातें पूछते हैं। तो उस समय उन लोगों से कैसे डील करेंगे। तो देखो यार जब भी तुमसे कोई ऐसा सवाल या ऐसा टॉपिक पे बात पूछे तो तुम्हें सिंपली क्या करना है कि तुम्हें एक ओवर ऊपर का एक आंसर क्रिएट करना है और सामने वाले को बता देना है, ठीक है। तो सामने वाला अगर सेटिस्फाई नहीं होगा आंसर से तो वो फिर से पूछेगा, तुम्हें सिंपली घबराना नहीं है, तुम्हें फिर से वही आंसर फिर से रिपीट कर देना है। वो जब जब पूछे तुम्हें बार बार सेम आंसर रिपीट करना है, वो अलग अलग घुमा के पूछेगा सेम बात, तुम्हें बार बार वही चीज रिपीट कर देना है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। और अक्सर मेरे ऐसे दोस्त से मिलते हैं जिनका मेरे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे प्रिपरेशन में जरा सा समय स्पेंड नहीं करते हैं। वो अक्सर मुझसे मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बस मजे लेने के लिए कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है एग्जाम, किसी भी कारण से पूछता हूँ मैं। लेकिन उनको मेरे एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जब मुझसे पूछते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें ना बताऊं, लेकिन उस समय मैं कैसे डील करूंगा। तो मैं जब भी वो मुझसे पूछते हैं ना मैं सिंपली बोल देता हूँ भाई आजकल मैं लाइव जीने की तैयारी कर रहा हूँ, मजे से लाइव जीऊंगा, कैसे बस उसके बारे में सोचता हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं। वो जानता है कि मैं सही बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो फिर से पूछते हैं, मैं वो जब पूछते हैं मैं हर बार यही बात करता हूँ बस। ऐसे एक समय आता है जब वो सामने वाला पर्सन शांत हो जाता है और ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि बेस्ट कम्युनिकेटर, बेस्ट लीडर्स और जो बेहतरीन पर्सनालिटीज होते हैं वो इन बातों का रिप्लाई ऐसे ही देते हैं। एक ओवरव्यू टॉपिक उठाते हैं या फिर एक ओवर बात उठाते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। तुम जब बार बार पूछोगे तो वो बार बार तुम्हें सेम आंसर्स देंगे। यदि तुम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कुछ काम से गए होगे तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमसे बस इतना ही सिखाता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक सीखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो और अपने लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल इन सब में मास्टरी करते रहो मेरे साथ।